मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब 1:16 में लिखा है, हे प्रियो भाइयों, धोखा ना खाओ। यहाँ ये वचन चेतावनी देता है। यहाँ साफ लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। कितना प्यार भरा ये शब्द है और कितना प्यार भरा ये वचन है। और ये चेतावनी देता है, वचन चेतावनी दे रहा है से धोखा ना खाओ। संसार की अभिलाषा जीवन में नहीं आने चाहिए। जो संसार की अभिलाषा है, संसार में जो अभिलाषा आज उत्पन्न हुई है और शैतान ने जो अभिलाषा जीवन में डाले हुए लोगों को, इस अभिलाषा से हमें दूर रहना है। और ये अभिलाषा जो है हमें और आपको जीवन में जब आ जाता है तो परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए हमें और आपको इस अभिलाषा से दूर रहना है। ये अभिलाषा को अपने जीवन में उत्पन्न ना होने दो। और अगर उत्पन्न हो गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको जो है परमेश्वर से दूर ले जाएगा। अभिलाषा देखो, पाप को जन्म देती है। अभिलाषा पाप को जन्म देता है और जन्म ले लेगा तो पाप करने पर आप मजबूर हो जाओगे। ये अभिलाषा परमेश्वर से दूर करता है। तो इसलिए हमें और आपको जो है इस अभिलाषा से दूर रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अगर देखिए, एलीशा के पास जो है नामान कोढ़ी जाता है और एलीशा ने उतर कर नहीं आता वहां से, और वहीं से कह देता है, यरदन नदी में जा तो 7 बार डुबकी लगा। उसने गुस्सा भी हुआ, जैसे मैं तो सोचा वो आएगा, लेकिन कर्मचारी एक समझदार था और वो कहता है कि से कोई तुम्हें अच्छे काम कहे तो क्या वो करता नहीं। लेकिन क्या कहा उसने, जैसे अगर तू गोता ही यरदन नदी में लगाना है तो लगा, अगर तुम चंगा हो गया तो अच्छा है, और नहीं चंगा हुआ तो इनके परमेश्वर को तो मैं बदनाम तो कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एलीशा ने ये बातें कही और जो है नामान ने ये बातें मान ली, और तब मेरे प्यारे भाई और बहनों 7 डुबकी लगाया, तो देखिए जो है ये नामान कोढ़ी जो है चंगा हो गया। और जब चंगा हो गया तो एलीशा फिर आता है, एलीशा के पास नामान फिर आता है, एलीशा के पास नामान फिर आता है और सोना चांदी सब कुछ लेकर आता है, कपड़े लेकर आता है, और वो कहता है ले लो, और उसने लेने से इंकार कर दिया। दौलत एक अभिलाषा पैदा करती है जो परमेश्वर से दूर कर देता है और एक गुनाह को पैदा करता है। एलीशा ने इस चीजों को लेने से इंकार कर दिया, और जब गेजी ने बातें कहा तो कहता है ये वक्त और एक समय है परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर की महिमा हो, यह सामान लेने का वक्त नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब गेजी ने देखा उसके अंदर अभिलाषा आ गया, सोने की अभिलाषा आया, कपड़े की अभिलाषा आया, और एलीशा को छोड़कर और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों नामान के पीछे भागा। और नामान के जब पीछे भागा तो गजई ने झूठ बोला से कोई ऐसा इंसान आया है उसको चाहिए, और उसे दिया, सोने दिया, अपने घरों में जाकर गाड़ के आ गया, कपड़े दिया, वो लेकर आया, और तब जो है एलीशा के पास जाता है। एलीशा सब कुछ देखता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एलीशा ने पूछा तो गेजी कहता है मैं तो यहीं था। उसने कहता है ये वक्त महिमा का है, ये वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए था। तूने जो सामान लेकर आया है, मैं सब कुछ देख रहा था। और देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अभिलाषा, ये पाप, कितना बड़ी सजा मिला उसे।
नामान कोढ़ी का जो है सारी चीजें गए के ऊपर आ गया और कोढ़ से भर गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिलाषा जब उत्पन्न होता है तो हमारी जिंदगी में कोढ़ आ जाती है। इसलिए अपने जीवन में अभिलाषा पैदा ना होने दें। और इसीलिए यहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखे का इंजाम यहां देखें क्या हुआ, धोखे का विचार यहां क्या देखो, गरीब को क्या मिला, कोढ़ मिला। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को आप कभी धोखा नहीं दे सकते हो। और जो परमेश्वर के नबी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन, उनको कभी तुम धोखा नहीं दे सकते हो। इसलिए साफ यहां लिखा है, धोखा ना खाओ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धोखे से जो दौलत लिया वो दौलत आशीष की नहीं थी। धोखे से जो दौलत लिया वो धोखे में बरकत नहीं थी। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे परिवार को कोढ़ लग गया? क्या इस दौलत से कोई फायदा हुआ? क्या इस दौलत से जो है कुछ मिला? दौलत कमाने से और दौलत इस धरती पर लेने से कोई फायदा नहीं है अगर धोखा देकर लेते हैं। एक हमें वचन चेतावनी देती है, और ये मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी दौलत जब वहां इंसाफ होगा तो मेरे प्यारे भाई कहां जाओगे? धोखे से जो दौलत कमाए हो कहां जाएगा? और इसीलिए लिखा है, हे भाइयों, धोखा ना खाना। बुरी लालसा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, बुरे विचार नहीं होना चाहिए, बुरे ख्याल नहीं होना चाहिए। और जो है ये वचन हमें चेतावनी देती है, और इस चेतावनी को जो है मैं बता रहा हूं, अपने दिलों में आज उतारो और प्रभु के संग चलना सीखो। और प्रभु के संग चलोगे तो प्रभु आपको आशीष बरकत देगा। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है, से धोखा ना खाएं। आज संसार में हम रहते हुए शैतान के बंधन में ना पड़ जाएं, और शैतान तो धोखा देने वाला है। खुदावंद यीशु, इस धोखे वाली शैतान से हम लोग को बचा कर रखना। और जो भाई बहन आज वचन सुन रहे हैं, इन्हें भी तू बचा लेना खुदावंद, ताकि ये भी धोखा ना खाएं और तेरी आशीष लें, तेरे वचन की आशीष लें, और तेरे वचन की खुशबू से भर जाएं, और महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।